चलिए हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे और एलन ग्रुप आईएएस एकेडमी में ये ज्योग्राफी का क्लास है और ज्योग्राफी के क्लास का फर्स्ट चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे जो कि भूगोल भाग 1 का चैप्टर 1 है, मानव भूगोल प्रकृति एवं विशेष। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ज्योग्राफी जो है एक तरह से तो कहा जाता है कि पूरे ब्रह्मांड का अगर आप अध्ययन कर रहे हैं तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी। तो ये ब्रह्मांड का अध्ययन करना ज्योग्राफी है। अब इन ज्योग्राफी में हम लोग कैसे पढ़ते हैं, देखिए पहला चीज कि मानव भूगोल है प्रकृति एवं विशेष है। ये मानव भूगोल है, मानव भूगोल उनको कहा जाता है जिसे मानव ने इस धरती पर अपने से बनाया है या उसमें परिवर्तन लाया है। ठीक है, लेकिन ये भूगोल से जुड़ा हुआ इसका विशेष क्षेत्र है और प्रकृति से जुड़ा हुआ चीज है। इसको हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि ज्योग्राफी जो शब्द है असल में ये दो ग्रीक शब्द से मिलकर के बना हुआ है। कौन कौन सा? एक है जियो और दूसरा है ग्राफोस। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफोस का मतलब क्या है? वर्णन। यानी पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाएगा? पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाएगा? अब देखिए जो ऐसे तो कहा जाता है, बहुत सारे बुक में ये आया है कि जो ज्योग्राफी के जन्मदाता हैं यानी द फादर ऑफ ज्योग्राफी उनको कहा जाता है हिकैटियस। कुछ लोग का मानना आता है हिकैटियस ही क्या है, ज्योग्राफी के जन्मदाता है। लेकिन असल में सबसे ज्यादा जो प्रचलित है, सबसे ज्यादा योगदान किसी का था तो वो था एरिस्टोथेनीज का। इसलिए अगर आपके सिलेबस में या पुराने बुक में पढ़िएगा तो हिकैटियस मिलेंगे, लेकिन जैसे ही मॉडिफाई किया गया है बहुत सारे बुक को, बहुत सारे थ्योरी को, तो पाया गया कि असल जो रियल में फादर कहे जाएंगे वो कौन होंगे? एरिस्टोथेनीज। ठीक है, एरिस्टोथेनीज को ज्योग्राफी का फादर कहा जाता है। वहीं पे अगर इंडियन देखा जाए इंडियन ज्योग्राफी में तो इंडियन ज्योग्राफी के लिए जेम्स रेनर को माना जाता है। इंडियन ज्योग्राफी में कौन है? जेम्स रेनर। जेम्स रेनर को कहा जाता है कि ये भारतीय भूगोल के जन्मदाता है। भारतीय भूगोल के जन्मदाता। अब कैसे कि जैसे भारत में जितनी भी नदियां हैं, जैसे या बंगाल का एटलस की बात किया जाए कि बंगाल का एटलस किसने डिसाइड किया था या नदियों के बारे में किसने अध्ययन दिखाया था, तो सभी चीजों के बारे में जो हमको जानकारी प्राप्त कराए वो कौन थे? जेम्स रेनर थे। ठीक है, अब चलिए अगर हम कहें कि ज्योग्राफी है तो इसका क्या उद्देश्य है, क्यों पढ़ेंगे हम ज्योग्राफी? तो ज्योग्राफी हमारे पढ़ने का मेन विषय ये है कि उद्देश्य होता है कि पृथ्वी के को मानव के घर के रूप में समझना व उन सभी तत्वों का अध्ययन करना जिन्होंने मानव को पाला है। ठीक है, तो हम उन सभी बातों को पढ़ेंगे। हम यहाँ पे हैं तो हम प्रकृति के द्वारा आए हुए हैं और प्रकृति से ही हम अपने आप का फैलाव करते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं और अपने अनुसार इसको ढालते हैं या अपने अनुसार इसमें हम लोग घुस करके, रख करके, फल करके बड़े हो रहे हैं। ये प्रकृति की देन है। अगर कोई कह रहा है कि प्रकृति हमसे है तो गलत है। हम प्रकृति से हैं और हम प्रकृति से हैं तो हमारी कुछ वजह से प्रकृति को नुकसान भी है और कुछ वजह से प्रकृति को फायदा भी है। लेकिन प्रकृति से सबसे ज्यादा फायदा मानव को है। मानव को प्रकृति ने पाला है, इसलिए इसको कहा जाता है कि पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना जिन्होंने मानव को पाला है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ज्योग्राफी। अब इन सारी चीजों के उद्देश्य के अनुसार यानी कि भूगोल हम क्यों पढ़ेंगे, तो हम इसीलिए पढ़ेंगे ताकि हमारी जरूरत की जितनी चीजें हैं वो किस रूप में है, कहाँ है, कैसे है, और उन सारी बातों के बारे में पढ़ना, अध्ययन करना ही हमारा ज्योग्राफी का उद्देश्य होगा। अब बात करते हैं कि ज्योग्राफी का दो घटक होता है। कितने घटक होते हैं? दो घटक। घटक से क्या मतलब है? घटक का मतलब होता है कि जो मिल करके और किसी चीज का निर्माण करते हैं। अगर अलग अलग घटक हैं तो सभी घटक मिल करके किसी दूसरे चीज का निर्माण करते उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो घटक ये कितने इसके घटक होते हैं? दो घटक हैं। अब ये दो घटक कौन कौन से हैं? भौतिक घटक जिसको हम एक शब्द में प्राकृतिक कह सकते हैं और दूसरा है मानवीय घटक। भौतिक घटक में क्या आएंगे? देखिए भौतिक घटक में क्या आएंगे? तो पहला है भू-आकृति। भू-आकृति मतलब भूमि का आकार। मृदा यानी मिट्टी और जलवायु। जलवायु नहीं, मौसम क्लाइमेट। हमारे यहाँ जो क्लाइमेट बदलते हैं उसको क्या बोलते हैं? जलवायु। उसके बाद क्या है? फिर उसके
उसके बाद और जहाँ पे इनके बारे में अध्ययन किया जाएगा उनको क्या बोलेंगे? भौतिक घटक। जहाँ पे भू-आकृति, मृदा, जलवायु, जल, खनिज, वनस्पति, जंतु इनके बारे में अध्ययन करेंगे उनको क्या बोलेंगे? भौतिक घटक। मानवीय घटक क्या होगा? तो इन्हीं के वजह से क्या कहें कि इनसे ही डेवलप करके मानव ने जो परिवर्तन किया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मानवीय घटक। जैसे भू आकृति से, भूमि के आकार से मानव ने क्या किया? घर बनाया। घर से क्या हुआ? गांव में क्या बना? सड़क से क्या बना? रेल, हवाई जहाज बना, खेत, बंदरगाह। अच्छा, आप खेत कहाँ से है? ये वनस्पति है। वनस्पति में सब, वनस्पति मतलब होता है वन, जंगल, पेड़, पौधे, इन्हीं से तो वनस्पति बन रहा है। अब जैसे मान लीजिए कि हमने गेहूं का खेती किया, धान का खेती किया, तो गेहूं खेती किया, धान खेती किया, बाजरा खेती किया, मक्का खेती किया ना, या फिर फल फूल लगा रहे हैं तो क्या हुआ? बगीचा हुआ। वो क्या किया? खेत में किया। तो इसके लिए खेत का भी निर्माण कौन किया? मानव ने किया ना। तो इसको मानवीय भूगोल कहा जाएगा। बंदरगाह बनाए गए जल से, नहरें बनाई गई जल से, दवाइयां बनाए गए खनिज से, ठीक है, या वनस्पति से। तो इन सारी चीजों से ही जब मानव डेवलप होकर के अपनी जरूरत की चीजों को बदला, उसे ही हम लोग मानवीय भूगोल या मानवीय घटक कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मानवीय घटक। ज्योग्राफी के दो घटक, भौतिक घटक, मानवीय घटक। मानवीय। भौतिक घटक में क्या आ जाएगा? यानी प्रकृति से जुड़ा हुआ हर वो चीज जिसपे मानव विकास किया है। तो प्रकृति, भू-आकृति प्रकृति की देन है, मृदा प्रकृति से आया हुआ है, जलवायु प्रकृति की वजह से बदलता है, जल प्रकृति से मिला हुआ है, खनिज प्रकृति से मिल रहा है, वनस्पति, जंतु, ये सब चीजें प्रकृति की तो देन है। अब देखो, इन्हीं की वजह से मानव विकास किया और इनको अपनी जरूरत के अनुसार इसको ढाल लिया। अब इसको हम कहेंगे कि ये मानवीय घटक कहलाएंगे, ठीक है। अब बात आता है कि इनकी, ये तो हमारे घटक हो गए, जो ये दोनों घटक मिल करके ज्योग्राफी बनाते हैं। इन्हीं की वजह से तो ज्योग्राफी है और यही सारी चीजों को तो हम पढ़ते हैं जिससे हमारे उद्देश्य को पूरा प्राप्ति होता है, ठीक है। अब यहाँ नीचे आते हैं थोड़ा। अब देखिए यहाँ पे है भौतिक प्रमुख शाखाएं। तो अगर पूछा जाएगा कि भूगोल की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे? पहला भौतिक भूगोल, दूसरा भूगोल की प्रमुख शाखाएं, भूगोल की मुख्य शाखाएं क्या कहा जाएगा? भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। इनके वजह से भौतिक भूगोल आता है और इनके वजह से मानव भूगोल। देखिए ऐसे तो मानव भौतिक भूगोल जो है ये हम लोग 11th में, क्लास 11 में पढ़े हम लोग, है ना। आपके लिए स्टार्ट नहीं किए हैं लेकिन करेंगे। इसमें क्या करते हैं देखिए, तो भौतिक पर्यावरण का अध्ययन, भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करते हैं हम लोग। अच्छा, मानव भूगोल में क्या करेंगे हम लोग? तो भौतिक पर्यावरण के साथ मानवीय गतिविधि का क्षेत्रीय अध्ययन होता है। मानवीय गतिविधि से क्या समझे आप? मानवीय गतिविधि का मतलब है कि मानव का जो गतिविधि इस पृथ्वी पे हो रहा है, जैसे मानव घर बना रहा है, पुल बना रहा है, अलग अलग बगीचों का निर्माण कर रहा है, पहाड़ों को तोड़ करके उसमें अलग अलग माइनिंग करके बहुत सारे खनिज को प्राप्त कर रहा है, नहरें बना रहा है, नाले बना रहा है, बहुत सारी चीजें, ये सब मानव की जो देन है। मार्केट बनाना, सिटी बनाना, उद्योग खोलना, ये सब कौन कर रहा है? मानव की वजह से ही बहुत सारे हथियार बनाए जा रहे हैं, बहुत सारे वायुयान बनाए जा रहे हैं, लोग चांद तक का सफर तय कर रहा है, इसके द्वारा बस हो रहा है, मानव के द्वारा। तो मानव के द्वारा जो गतिविधि हो रहा है, प्रकृति को साथ में लेकर या प्रकृति के द्वारा जो मानव अपनी गतिविधि कर रहा है, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? मानव भूगोल कहेंगे। तो हमें जो अपने सिलेबस में पढ़ना है वो क्या है इस बार? मानव भूगोल। हम इस पूरे चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं कि मानव भूगोल क्या है। मानव भूगोल के लिए बहुत सारे लोगों ने, जैसे रेडियल थे, विराट थे, है ना, और ये उनकी एक शिष्य थी अमेरिकन, इन लोगों ने पढ़ेंगे इसके आगे, वो सभी लोग आए और आकर के अपना अपना थ्योरी दिए हैं कि मानव भूगोल एक्चुअल में कहेंगे किसे। और इन्हीं के डेफिनेशन की वजह से ये चैप्टर के बारे में हम लोग समझेंगे कि मानव भूगोल का प्रकृति और विषय क्षेत्र क्या होगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।